हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है फ्रॉम डिविडेंड पॉलिसी, जहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। राइट, सो द क्वेश्चन सेज अ कंपनीज अर्निंग पर शेयर इज ₹10, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कि KE आपको गिवन है 12% एंड इट रिटेन्स अर्निंग्स टू री इन्वेस्ट एट अ रिटर्न ऑफ, दैट मीन्स आपको जो आर हम फॉर्मूला में यूज करते हैं वॉल्टर्स मॉडल में वो 3 गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव आर एज 15%। सो यहाँ पर जो फर्म है वो ग्रोथ फर्म है। ग्रोथ फर्म क्यों है? क्योंकि इट हैज आर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ equity. So इस केस में Walters model says that the firm is a growing firm. So इस केस में क्या करना चाहिए? आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए rather than giving it as dividend. Right. Second केस हमारे पास है जहां पर R is 12%। सो ये एक नॉर्मल फर्म है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू नॉर्मल फर्म। तो यहाँ पर एज पर वॉल्टर्स मॉडल डिविडेंड पॉलिसी इज इररेलेवेंट। चाहे आप ज्यादा पैसा एज डिविडेंड दीजिए, चाहे अपने पास रखिए, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। केस 3 हमारे पास है R इज इक्वल टू 8%। यहां पर क्या हो गया? फर्म इज अ डिक्लाइनिंग फर्म, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12% लेकिन R is 8%. R is less than cost of equity, so that means the firm is a declining firm. So इस केस में कंपनी को पैसा दे देना चाहिए as dividend rather than retaining it with the firm. Now we have to assume the firm declares a dividend. That means D आपको given है ₹4 per share. Calculate the market price of the share using Walters model of dividend policy. Now let's start with the solution. So first of all, let's have a look at the formula of Walters model. The formula is P is equal to D plus R dividing it with KE. In bracket you have E minus D. Dividing the whole by KE. Here P stands for market price per share जो हम calculate करने वाले हैं. D is dividend per share. E stands for earning per share. R stands for average rate of return on investment and KE stands for cost of equity. So case 1 में R हमारे पास है 15%, right? Formula जो हमने अभी डिस्कस किया that we are going to use in solving this case. So यहाँ पर देखिए D, that means dividend per share हमें 4 given है क्वेश्चन में। R हमारे पास यहाँ पर है 15%, सो उसे हम 0.15 लिख सकते हैं। इसी तरह से KE हमें क्वेश्चन में गिवन है 12%, उसे हम 0.12 लिख सकते हैं। इन ब्रैकेट वी हैव अर्निंग जो कि है ₹10 पर शेयर माइनस डिविडेंड जो कि है ₹4 पर शेयर एंड डिवाइडिंग द होल बाय KE अगेन दैट इज 0.12। इसे आगे सॉल्व करते हैं। अभी हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया है, दैट मीन्स 0.15 डिवाइडिंग इट बाय 0.12 वी गेट 1.25, राइट। यहाँ पर इन ब्रैकेट वी हैव 10 - 4, सो हमारे पास आ जाता है 6। बाकी सब हमने सेम रखा है। अभी नेक्स्ट स्टेप में वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? 1.25 × 6, कैलकुलेटर पर ही रहिएगा, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज अदरवाइज पॉइंट में मिस्टेक हो जाती है, राइट। सो कैलकुलेटर में आपको लिखना है 1.25 × 6, जो भी आपके पास आएगा उसमें कर देना है +4। नाउ डिवाइड इट विद 0.12, स्ट्रेट अवे आपके पास आ जाएगा ₹95.83। दैट मीन्स अगर फर्म का R 15% है, KE 12% है, अर्निंग पर शेयर है ₹10 एंड D डिविडेंड पर शेयर इज ₹4, सो मार्केट प्राइस पर शेयर हो जाता है फर्म का ₹95.83। नेक्स्ट केस, हमें यहाँ पर R गिवन है 12%, सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है? R जो पिछले केस में 15% था यहाँ पर हो जाता है 12%, सो वी कैन राइट इट एज 0.12। बाकी सब आपका सेम रहेगा, बाकी सब नंबर्स यहाँ पर सेम है। सो नाउ वी हैव 0.12 डिवाइडिंग इट बाय 0.12 क्या आएगा? 1 आएगा। 10 - 4 क्या आएगा? 6 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, यू हैव 6 में क्या करना है? 4 प्लस करना है, 10 हो जाएगा। 10 को डिवाइड करना है विद 0.12, यू विल गेट मार्केट प्राइस पर शेयर एज ₹83.33। केस 3, R गिवन है 8%, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर चेंज होगी, बट उसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है बिकॉज बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, जैसे ही
आपका जो R है या फिर कोई भी नंबर है, कोई भी परसेंटेज है जिसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, क्या लिख देते हैं 0.8। नहीं, वो 0.8 नहीं होगा, इट विल बी 0.08, राइट? क्योंकि आप 8 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, जब 100 से डिवाइड करेंगे 8 को, यू विल गेट 0.08। बहुत बार मैं एग्जाम्स में चेक करते हुए ये देखती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा 0.8 लिख देते हैं या 0.6, वट एवर द परसेंटेज इज, राइट? सो यहाँ पर आपको 2 0 चाहिए, मतलब कि एक डेसिमल से पहले, एक डेसिमल के बाद। डेसिमल के पहले वाला नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बट डेसिमल के बाद आपका एक 0 होना चाहिए व्हेन यू हैव परसेंटेज इन सिंगल नंबर। तो ये हो जाता है 0.08, राइट? आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो ये पूरा सॉल्व करके दैट मीन्स 0.08 by 0.12, whatever you get into 6, you get 4. 4 plus 4, 8. Dividing it by 0.12, you get 66.67 rupees as market price per share अगर R आपका 8% है. So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लूँ that is a bit confusing for you, you can write down that also in the comment section.